आप लोग कैसे मेरे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और आपको उचित है कि आपके यहाँ हर समय प्रयास कर रहे हैं हम कि पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आपको तैयारी करवा सकें। और आप पता है कि हम आपके लिए आबकारी आरक्षक मध्य प्रदेश एक पुलिस भर्ती याद रखिएगा, जिसमें आपको आबकारी आरक्षक का कांस्टेबल एग्जाम होगा, जो आपको जुलाई में एग्जाम देना होगा, जिसकी तैयारी हम आपके लिए पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके के प्रश्न कवर करा रहे हैं। तो अधिकांश प्रश्न अभी हम बात करें तो शुरुआत हो चुका था, लेकिन कुछ कारण से स्टॉप दे दिए थे। अब आपको पता है कि जुलाई में एग्जाम होना, तो आपको बता दें हम आपको रीजनिंग के पोर्शन कवर करने वाले हैं। टॉप 10 प्रश्न पर डे कवर होंगे और आप देखिएगा। और आपको आबकारी के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और एमपीएसआई की बात करें, हर परीक्षा में आपको, और अदर स्टेट की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे और बैंक, सब भर्ती परीक्षाओं में आपको काम देने वाला, समझे। और एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये जो रीजनिंग है आपको काम देगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप आबकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो देखना ही पड़ेगा, और साथ में आप अदर भर्ती परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, समझे। चलिए तो लेके चलते हैं, लास्ट तक आपको देखना। टॉप 10 प्रश्न हम कवर कराएंगे बढ़िया तरीके से। और आबकारी आरक्षक का पिछले ईयर जो एग्जाम हुआ था याद रखिएगा, उसी के भर्ती का प्रश्न हम कवर करा रहे हैं। तो चिंता ना करिएगा, आप आबकारी के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक देने वाला वीडियो। तो आप लास्ट तक बने रहें। और आप देखना चाहते हो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2025 जो भी होगा वह प्लेलिस्ट में, हाँ, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक करके प्लेलिस्ट डला है, पीवाई की कक्षाएं करके, वहाँ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, विजिट करिएगा। चलिए पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हर प्रश्न को आपको समझना है। हाँ विद्यार्थियों, हम आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कर। अब यहाँ पर हमें कह रहा, देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा शांत तरीके से जयपुर राजस्थान। यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध की बात करें तो अगर आप समझ पाओगे, राजस्थान राज्य है और उसकी राजधानी जयपुर है। इसी प्रकार से आपको संबंध हमें खोजना पड़ेगा। देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य है, राजधानी प्रयागराज नहीं है, वो तो प्रयागराज शहर है, सिटी है। इसकी राजधानी लखनऊ होती है, ठीक है। क्या होती है? लखनऊ। इसकी उत्तर प्रदेश की, तो आंसर हो नहीं सकता। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी होती है, इसका मतलब यही भी आपका आंसर नहीं होगा, अमृतसर उसका शहर है। और अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तुरा मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। हमें ऐसा राज्य चाहिए जो राज्य हो और साथ में राजधानी वाला ऑप्शन हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, बिल्कुल राइट है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप समझ पाए कि यहाँ पर आपको जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, समझे। और जो टॉपिक आया है याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि अगली बार यह टॉपिक या यह अध्याय का प्रश्न आपकी एग्जाम आएगा, मतलब आएगा, समझे। चलिए आबकारी आरक्षक की तैयारी के लिए तत्पर बने हैं हम, आपके ध्यान रखें। और पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके जीएस का। हम प्रयास करेंगे आपको पर डे प्रोवाइड करवाने का। अधिकांश याद रखिएगा रीजनिंग का प्रश्न पर डे कवर होगा, समझे। चलिए बाकी हर भर्ती परीक्षा में आप काम देने वाला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिए गए शब्दों विकल्प में से भिन्न पद मीन्स होता है अलग को छांटना। देखिएगा अगर आप अंग्रेजी माध्यम से तो आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं भाई, हम हिंदी माध्यम के टीचर तो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, और अधिकांश हमसे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हैं तो हम आप प्रयास करेंगे हिंदी माध्यम पढ़ाएं। आप अलग छांटने की बात कर, अंधा, ठीक है, शाइनेश, बहरा। अब यहाँ पर रही बात, यहाँ देखिएगा हमें एक शब्द और दिख रखा, गूंगा, मतलब अंधा, ठीक है। हमें क्या करना, अलग छांटना है। अंधा, साइनेश, बहरा, गूंगा। ये बताओ अंधा, बहरा, गूंगा, ये विकलांग के क्या है, रूप है भाई, है कि नहीं। विकलांग के प्रकार है, जो बोल नहीं सकता गूंगा है, जो सुन नहीं सकता बहरा, जो देख नहीं अंधा है, विकलांगता के प्रकार। लेकिन साइनस आपका अलग हो गया, ही आपका आंसर आएगा, विषम या विभिन्न, समझे बच्चा। चलो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फिर वही टॉपिक का प्रश्न पूछा है, दिए गए विकल्प में से विषम को ज्ञात करें। विषम मीन्स होता है अलग, भिन्न, विजातीय। अध्याय की बात करें तो वर्गीकरण का प्रश्न याद रखिएगा, एक टॉपिक से या एक ही प्रकार टॉपिक से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आएंगे, समझे। और मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं की बात करें, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता। अगर आप गलत भी कर देते तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आप हर समय पहले प्रयास करना सही बनाने का, और नहीं बनता तो आप लोग तो कभी मार सकते हो, समझे विद्यार्थियों। चलिए तो आप ऐसे कौन पढ़ाएगा भाई डाटा छांट के, हम पढ़ाएंगे, जुड़े हमारे साथ, बेहतर प्रयास करेंगे हम। देखो यहाँ पर घोड़ा दे के रखा है, हॉर्स, एलिफेंट, ऑक्टोपस है, आगे देखिएगा घोड़ा, हाथी। अगला ऑप्शन आप एक बार ऑक्टोपस, और यहाँ पर आपका ऊँट है। यहाँ बी नंबर को राइट आंसर मान रहा है, तो मतलब बी नंबर हाथी है। हम आपको बता दें यहाँ पर अगर रूल लगाएं कि कॉन्सेप्ट या नियम की बात करें तो ऊँट, देखिए यहाँ पर आप देख रखा है घोड़ा, घोड़ा और हाथी की बात करें, ऑक्टोपस, ऊँट की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा भारी भरकम कौन होता है, हाथी। बाकी सबका शरीर छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, एलिफेंट, ठीक है, हाथी, समझिए, यही आपका आंसर आ रहा है।
और अगर हम रहने के स्थान की बात करें तो बाकी सब धरती में रहते हैं माना जाए, है कि नहीं, स्थल मंडल के जीव हैं। और आपको ऑक्टोपस क्या हो जाएगा, जलीय जीव। इस प्रकार छांटे तो, है कि नहीं। तो आंसर यहाँ पर आपको दे के रखा हाथी। इसका मतलब क्या हो रहा, हाथी को मान रहा है वो भारी भरकम हिसाब से। तो सबसे भारी या वजनदार प्राणी कौन सा, हाथी। बाकी सब हल्के होते हैं। चलो, और जलीय जीव की बात की बार है और स्थल जीव की बात करें तो ऑक्टोपस अलग हो जाएगा, बाकी सब स्थल जीव है। अगला प्रश्न आप एक पा रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक क्या है उससे लेने नहीं, हमें सिर्फ आप ये समझ चाहिए कि प्रश्न हम आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे। ध्यान रखें, हर शिफ्ट को आपको हम कवर करने का प्रयास करेंगे सिस्टमेटिक। और इसके पहले भी हमने वीडियो बना के सेंड कर चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं इसका एक पार्ट याद रखिएगा तो जाके देख लीजिएगा। बहुत पहले वीडियो बना चुके थे, थोड़ा कुछ कारणवश अपलोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम बता दें आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयारी चालू है। एनटीपीसी ग्रुप डी का पर डे वीडियो अपलोड हो रहा है, जिस कारण से हम आप कार्य के लिए तैयारी के लिए वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन टेंशन ना लो विद्यार्थी, हम आप लोग प्रयास करेंगे, बनाते रहेंगे। जुलाई में एग्जाम होने वाला, याद रखिएगा। चलो, और पहला पार्ट ना देखो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 5 6 65 बना है, 6 8 9 1 81 बना है, 2 8 7 क्या बनने वाला है। तो हमें यहाँ पर गौर फरमाने की बात यह है कि आप देखिएगा यहाँ 2 का वर्ग 4 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 6 का वर्ग 36। जब आपस में आप देखो 36 में 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, 40 बनेगा ना। तो यहाँ 5 का 5 और 4 2 6, इसका मतलब कितना, 65। तो आप क्या समझिए कि हमें क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना, आपस जोड़ना है, बन जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 8 का आपका 64 हो जाएगा, और आपका 7 को 49 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इन्हें आपस में जोड़िएगा, ठीक है। आपस में आप जोड़ तो पाओगे ना। हम आपको समझा दिए कि क्या नियम लग रहा है। नियम लग रहा है कि संख्याओं के वर्ग को आपस जोड़ने का। तो यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 8 का 64, 7 को 49। इस प्रकार से आपस में जोड़ोगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन आपके देकर रखा है 110, 108, 117, 178। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 117 आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप जोड़ पाए होंगे 4 और 64, आपको कितना जाएगा 79। ठीक है विद्यार्थियों, जोड़ लीजिए विद्यार्थी, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आपको ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, निर्देश। याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक कोई भी हो, कोई लेन देन नहीं है। याद रखिएगा, आप हम जो पीडीएफ हल करवा रहे हैं, हम लोग को पिछले ईयर का पीडीएफ याद रखिएगा। अगर आप के पास पीडीएफ उपलब्ध होगा तो आप लोग खुद देख सकते हो, भाई नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा। और आपको बता दें, हम आपको ऑथेंटिक और सही अप टू डेट प्रश्न, मतलब जो पिछले ईयर एग्जाम हुआ वही प्रश्न कवर करा रहे हैं और कराते रहेंगे। और याद रखें, पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से पैटर्न फॉलो की एग्जाम प्रश्न आएगा, ये बात याद रखें। और वही पैटर्न फॉलो करेगा, 100% गारंटी कहते हैं, देते हैं, समझे। चलो देखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें। और हम ऑफलाइन क्लास में भी यही जानकारी पढ़ा रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित जमाओ, मतलब है आपको यहाँ पर 6 जो आपके वाक्य शब्दांश दिए, ठीक है। 6 शब्द आपके पास है, आपको क्या करना है, इनको सिस्टमेटिक जमाना कि कौन क्या आने वाला है किसके बाद। ऑप्शन आपको दे के रखा है, देखिए ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला यहाँ ऑप्शन पहला में कह रहा है कि यहाँ पर 2 बात दे के रखा है, 24 63 15। क्या हो सकता है आंसर। ऑप्शन भी छांट सकते हैं भाई, है कि नहीं, एलिमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर देखिएगा। हमें यहाँ बताना है यौवन व्यवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था और किशोरावस्था, इनमें से कौन सी अवस्था मनुष्य में पहले आती है। देखिएगा, शैशवावस्था मीन्स होता है चौथा पहले आएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले शिशु जब जन्म लेता है उसे शिशु कहा जाता है, पहला क्रमांक, ठीक है। अगला, अब शिशु हो गया, उसकी फिर क्या आएगी, बालक अवस्था आएगी ना, फिर क्या आएगी, बालक अवस्था। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बालक अवस्था कैसे सेकेंड हो जाएगा। अगली बात करें तो वो क्या हो जाएगा, फिर आप देखिएगा यौवन होगा, ठीक है। इस प्रकार से पहले पकड़ो, पहले में कौन आने वाला है, चौथा। अगले में कौन आएगा, तीसरा। अब देखो 43 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन छाटने काम करेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर 43 नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये तो पहले ऑप्शन का डाटा 2 बार दिया है, यहाँ 43 है। ऑप्शन नंबर आपके सेकंड में 43 मिल रहा है, और आपके पास 43 थर्ड मिल रहा है, लेकिन चौथा मिल रहा है। इसका मतलब दूसरा या तीसरा आपका आंसर हो सकता, समझे, दूसरा या तीसरा। अगला देख के चलते हैं, 43 मिल चुका है। अब आगे देखते हैं, देखिएगा भाई, अब आगे बात देखो। अब यहाँ पर हमें कह रहा है, पहला हो गया आपका शैशवावस्था, शिशुअवस्था, फिर बालावस्था, फिर आप देखोगे अब क्या होगा ये बताओ। अब आपके पास ऑप्शन दे के रखा है, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, है कि नहीं। देख लो ना भाई,
बी नंबर कहता है यहाँ पर 1 आने वाला है और सी कहता है 6 आने वाला, देख सकते हैं। अब 6 में हमें क्या देख रखा है, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्यों आएगी भाई, ठीक है। थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ता है, विद्यार्थी चक्कर थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, समझे। तो 4 3 1 इतना हम पकड़ चुके हैं। अब आगे आप लोग दिमाग लगा लीजिए भाई कौन आने वाला है। अब देखो फिर कौन आएगा, किशोर अवस्था आएगी, फिर क्या आएगी, व्यस्त आएगी, फिर आपकी वृद्धावस्था आएगी, समझे। इस प्रकार से आप लोग आगे भी लगा लीजिएगा। हम आपको समझा चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न आएगा और कैसे बनाना पड़ता है आप समझ पाए हैं। चलो अगला प्रश्न लेके चलते हैं प्रश्न को। याद रखिएगा वही शिफ्ट का प्रश्न चल रहा है और एक पार्ट पहले कवर हो चुका है 10 प्रश्नों का। ये सेकंड पार्ट चल रहा है उसी शिफ्ट का। तो आप गौर फरमाने की कोशिश करें, एक ही टॉपिक कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो वही टॉपिक का प्रश्न याद रखिएगा जो टॉपिक अभी आपने कवर किया है। और इस प्रकार से आप वही टॉपिक का वही प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड में। देखो यहाँ पर हम बात करें, शिफ्ट वहीं चल रहा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको फिर वही बात करा, देखिएगा हम एक काम करें, अगर आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ लिखा है राज्य, गली, मकान संख्या, शहर, देश। आपको ये बिना ऑप्शन के बताते हैं, ऑप्शन भी छांट सकते हो, समझे, छट जाते। जैसे अभी हमने छाटा, 2 ऑप्शन ऐसे छट गए थे, 2 बच गए, फिर थोड़ा आगे चले, तीसरा कदम में वो छट गया। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप एड्रेस लिख रहे हो, एड्रेस से पहले मकान संख्या लिखोगे, फिर गली का नाम लिखोगे, फिर शहर रहेगा, फिर राज्य रहेगा, फिर देश रहेगा, ना समझे। इसका मतलब पहला कौन आएगा, मकान, मतलब तीसरा, फिर गली का नाम दूसरा, फिर आपका शहर का नाम चौथा, फिर आपका राज्य का नाम पहला, फिर आपका देश का नाम 5। इस प्रकार से 32 415 जहाँ पर मिलता होगा वही आपका आंसर आएगा, 32 415। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपको पहला में ही मिल गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। ये बताओ सेम प्रश्न था कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं विद्यार्थियों। टॉप 10 प्रश्न कवर होगा, याद रखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, भागना नहीं है। अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहा हूँ उसी टॉपिक का प्रश्न आ चुका है। हमें यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। पहला क्रियान्वयन, योजना, फिर विचारधारा, और हमारे पास और क्या देख रखा है, प्रतिक्रिया और विचार सुझाव। अब देखो ऑप्शन हमें क्या कहता है, आंसर क्या हो सकता है, अपने दिमाग में नहीं लगाना भाई, ऑप्शन में फोकस कीजिएगा। ऑप्शन हमें यहाँ पर कह रहा है कि ए नंबर कहता है 3, बी भी कहता 3 आएगा, फर्स्ट में 2 आएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास भैया 5 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, देखो जरा आप ये बताओ, विचारधारा कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति ने कुछ विचारधारा दे के रखा, जैसे अंबेडकर की बात कर रहे हैं। अंबेडकर आपकी बहुत 32 डिग्रियों के ज्ञाता हुआ करते थे, उनकी विचारधारा को आपने सुना, समझा, पढ़ा, आपके मन में विचार आने लगे, सुझाव आने लगे, आपने किसी के विचार को पढ़ा, उसे विचारधारा कहे, थर्ड नंबर पहले आएगा। फिर आपने उसके विचारों को समझा, 35 आएगा। फिर या आपने क्या योजना बनाई, दूसरा, ठीक है, ना समझे। फिर आपने क्रियान्वयन किए, पहला जाएगा। फिर आप लास्ट में प्रतिक्रिया देंगे, 4। इसका मतलब 35 214 जहाँ पर होगा आपका वही आंसर होगा, 35 214। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट है, आप देख पा रहे होंगे 35 214 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपके सेकेंड में। तो ना समझे, एक बार और रिपीट कर देते भाई यहाँ हो क्या रहा है। कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि हम यहाँ पर कह रहा, आप देखिएगा कि क्रियान्वयन, योजना, विचारधारा, प्रतिक्रिया, सुझाव। तो हम कह रहे हैं पहले आपने किसी के विचारों को समझा, पढ़ा, तो उसे विचारधारा कहते हैं। जो अच्छा विचार रखता है उसके विचारों को हर व्यक्ति पढ़ता है भाई, तो आपने विचारधारा पढ़ा। फिर आपके मन में विचार आ गए, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर आपने योजना बनाई, ठीक है। फिर क्रियान्वयन करो, उस प्रकार करोगे, फिर आप लास्ट में लोग उसकी प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। इस प्रकार से चौथा राइट हो जाएगा, सॉरी 35 214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न के चलते हैं विद्यार्थियों, और शानदार टॉपिक कवर हो रहे हैं। और आपको बता दें, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप लोग इन टॉपिकों को उठा के आप लोग क्या कर सकते हो, बुक के माध्यम से सेट लगा लीजिएगा। बाकी यही टॉपिक के प्रश्न एग्जाम में आगे ये बात गारंटी से हम कहते हैं। आप कार्य आरक्षक में नहीं पार करना है तो देखते रहे। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, वन क्षेत्र, जेल पैरी, जो भी अदर भर्ती परीक्षा, सब में आपको मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला रीजनिंग। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द को
के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अब रही बात, आप याद रखिएगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग अध्याय का प्रश्न होता है, समझ गए। चलिए, यहाँ पर हमें कहता है दिए गए जो शब्दकोश है, ट्रांसलेशन याद रखें, ये एक शब्द है, इस शब्द के जो अक्षर है मतलब लेटर है, इनसे कौन सा बनाया जा सकता है, समझे। अब बनाया जा सकता की बात कर रहा, देख सकते हैं भाई ऑप्शन पहला, हमें जो बनाया जा सकता है अगर वो मिल गया तो आगे नहीं चेक करने, समझे। ऑप्शन पहले की बात करें, देखो यहाँ पर एस है, यहाँ पर ए से बन सकता है, यहाँ एल है, यहाँ पर भी एल है, बन सकता है। ए यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर है, यहाँ पर भी, लेकिन ई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नहीं है, यह ई कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन पहला आपका गलत हो गया, ये नहीं बन सकता, हमें बनने वाला चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे एस, यहाँ पर एस है, टी की बात करें टी है यहाँ पर, ए की बात करें यहाँ पर ए है, और आप टी आपके पास 2 बार है, 2 बार यहाँ पर भी आ गया। आई की बात करें यहाँ पर आई है, और ओ के तो आप देख पा रहा, और एन आपके पास यहाँ पर, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कौन सा शब्दकोश, मतलब जो ट्रांसलेशन है, एक शब्द है आपका, इसके लेटर से हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड बन रहा है, क्योंकि जो भी शब्दकोश दिया है ट्रांसलेशन, उसके हर शब्द हर लेटर का प्रयोग, मतलब वहाँ जो लेटर दिए वही लेटरों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है, बाहर से नहीं आया कोई बाहर, समझे। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी रहेगा मेरे विद्यार्थियों। अगली बार अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप समझ जाओगे कि बनाया कैसे जाता है, समझ गए। चलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आप ये ना सोचिएगा कि सर पीडीएफ कहीं और कला लेते हो और कहते हो आप कार्य आरक्षक का, तो मेरे विद्यार्थियों आप कार्य आरक्षक का याद रखिएगा और आप लोग विश्वास कीजिएगा तो पढ़िएगा, ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो विश्वास करेगा, हम ऐसे विद्यार्थी को सहयोग करना चाहते हैं, विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है भाई, जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास जानकारी नहीं कि पढ़ना क्या है, पेपर में किस प्रकार प्रश्न आते बनाया कैसे जाता है, समझे। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अगर आपको बनता है, आप नहीं देखिएगा कोई बात नहीं है, हम उन विद्यार्थी को सहयोग करेंगे जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, समझे विद्यार्थी। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अभी देखो, जस्ट मैं आपको बोल चुका हूं कि एक अध्याय के कम से कम आपको 2 या 3 एक ही टॉपिक के प्रश्न मिल जाएंगे, समझे। तो आपको पिछला प्रश्न बोला बनाया जा सकता, या बोल रहा नहीं बनाया सकता, वही अध्याय का वही प्रकार का प्रश्न आ गया पिछला वाला। आप कहिए सर वही टॉपिक क्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ विद्यार्थियों, उसी शिफ्ट के प्रश्न कवर कर रहे हैं, समझ गए आप लोग। चलिए, तो आप देख चुके होंगे, याद रखिएगा। आप करियर की बात करें तो कम से कम 65 प्रश्न याद रखिएगा मैथमेटिक्स रीजनिंग के आएंगे, ये बात ना भूलो। 65 से 70 तक हो जाता है, और बाकी आप देखिए अगर 65 आएगा तो 35 का प्रश्न बनेगा, और 35 आएगा नहीं आएगा, अगर 70 का प्रश्न आएगा तो 30 का जी के जेस और आपका साइंस बनेगा, समझे ना समझे। 65 का मैथ्स रीजनिंग आता है तो आपके पास 35 का जी के जे साइंस आएगा, और 70 का मैथ्स रीजनिंग आता तो आपके पास 30 नंबर का जी के जे साइंस आएगा। और साइंस की बात करें तो आप पकड़ लीजिएगा 15 प्रश्न आपको साइंस के मिलेंगे, समझे। आप करियर आरक्षण की बात कर रहा हूँ, याद रखें। और उसी प्रकार आपको कांस्टेबल प्रश्न में भी, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में काम देगा। अगर आपको पता हो कांस्टेबल एग्जाम, कांस्टेबल जिन्हें भर्ती है 8,000 वैकेंसी के बारे में बात बताई जा रहा है, अप्रैल के लास्ट तक आ सकता नोटिफिकेशन, अच्छी बात है। हम आपको उसके भी प्रश्न लेके चलेंगे, समझे। और जो पढ़ रहे हैं ना, आप मत सोचिएगा काम का नहीं आएगा, काम मतलब आएगा। अब हमें कह रहा कौन सा बनाया जा नहीं जा सकता, ठीक है। देखो भाई, नहीं बनाया जा सकता, समझे। अब देखो, यहाँ पर देखो एस यहाँ पर है, बन सकता है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी बन सकता है। यहाँ ओ है, यहाँ पर ओ बन सकता है। आई है और सी भी है, बन सकता है। तो बनने वाला नहीं चाहिए भाई, नहीं बनने वाला चाहिए। टी की बात करें, हाँ भाई है। ए के बाद सेकंड ऑप्शन चला रखिए, एक बार 2 बार रिपीट कर देता है क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में भाई ऑप्शन, समझे। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं टी यहाँ पर है, यहाँ पर टी है। ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए है। सी की बात करें, यहाँ पर सी है, यहाँ ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ एस, यहाँ पर एस है, बन सकता है। अगला बात थर्ड की बात कर, एस यहाँ पर है। टी की बात करें, यहाँ पर टी है। या ओ की बात करें, यहाँ ओ है। एन की बात करें, एन है। और ई की बात करें, ई नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा आपका स्टोन, ये नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास जो शब्द सैंक्शन दिया है इसमें ई तो है ही नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ पर ई कहाँ से आके लग गया, तो जो नहीं बन सकता, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित शब्दों को यहाँ अंग्रेजी लिखा भाई, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, गड़बड़ी तो होना ना होगा, होगा ना भाई। चलिए, तो होता याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में अनेकों प्रश्न गलत होते हैं, कई बार तो 5 से लगा के 10 प्रश्न भी गलत हो सकते हैं, समझे, याद रखिएगा।
तो आपको क्या करना है, हर प्रश्न को प्रयास करना सही ऑथेंटिक रूप से बनाने का, और हम प्रयास तो कर ही रहे हैं आपको सही और अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम जानकारी देना। यहाँ पर रही वगैरह तो लास्ट टॉप 10 प्रश्न कवर हो रहा रखिएगा। और जो टॉपिक का प्रश्न आया है गांठ बांध के रख लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो कि प्रश्न वही टॉपिक का वही प्रश्न का आए, उसी प्रकार प्रश्न आएंगे, समझ गए। तो आप लोग आराम से 65 और 70 प्रश्न आराम से बना सकते हो, तभी बना पाओगे जब प्रश्न देख पाओगे। हम मैथ्स के प्रश्न भी दिखाएंगे, चिंता ना करें आप लोग। रीजनिंग का तो पर डे याद रखिएगा, रीजनिंग का पर डे कवर होगा, समझ गए। चलिए, और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें हम आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग का जीके जीएस का प्रश्न कवर करा रहे हैं। और जीके जीएस की बात करें तो सब कवर हो रहा है, और महत्वपूर्ण टॉपिक भी अलग से कवर हो रहे हैं, समझे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक चलते हैं एग्जाम आने की संभावना रखते हैं वो भी हम अलग से कवर करा रहे हैं। पीवाई के प्रश्न कवर हो ही रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार जमा। इसके पहले आप देखे होंगे आपको हिंदी शब्दकोश आया था, ना आया था, नहीं आया था, बताओ। मकान संख्या, गली संख्या, देश, राज्य, नहीं आया था। वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन वो आपका हिंदी शब्दकोश वाला है या अंग्रेजी शब्दकोश वाला है। अब देखो आपको क्या करना पड़ता है, देखिएगा हम समझा के बताते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ INCO कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। यहाँ हल करने का तरीका क्या है, तो जो डाटा कॉमन है उसको नहीं देखना, जो डाटा कॉमन है वो हमारे काम का नहीं होता, समझे, याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट होता है। अब हम यहाँ पकड़ के चलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कॉमन है तो अब जो चीज़ कॉमन है, अब जो चीज़ नहीं है उसको आगे देखिएगा, ये MMNN। तो सर आप कहोगे सर पहले तो हम पूरा हल करके तरीका बता देते, एक बार पूरा तरीका बता देंगे, बाकी ऑप्शन आप पर एलिमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब छांट लीजिएगा। अब देखो, या तो MMNN बच। अब ये बताओ, पहले एम आता है तो MM की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग क्या देखा है, PA समान हो गए, ठीक है ना। अब देखो MPA समान। अब यहाँ T की बात करें, R की बात करें, तब कहोगे सर RST, तो पहले R आता, इसका मतलब इसका क्रमांक पहला हो जाएगा और जी आपका दूसरा हो जाएगा। तो पहला में कौन आ रहा है, दूसरा, और दूसरे में कौन आएगा, पहला। इसका मतलब होगा कि फर्स्ट में 21 आने वाला, मतलब 2 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर NN सेम हो गए, अलग छोड़ दो भाई। आगे देखो GR, तो पहले G आएगा ना, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर का, और ये बच गया चौथे नंबर का, समझ गए। थर्ड नंबर में थर्ड ही याद रखिएगा और चौथे में चौथा ही आ रहा है, तो 21 आपका 34 बनेगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। 21 34, 21 34 ऑप्शन पहला में है ना, हाँ। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 21 34 ऑप्शन नंबर आपके चौथे मिल रहा है। मेरे विद्यार्थियों, क्या आप समझ पाए, टॉपिक ना समझ पाए ये बताओ। हर अध्याय में याद रखिएगा, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। हर प्रश्न आप इंगित कर रहे हैं कि अगली बार भर्ती परीक्षा में आपका आरक्षक और जुलाई में एग्जाम होगा, याद रखिएगा। और मैं भी बता चुका हूँ कि हर प्रश्न एक नंबर का रहेगा, और नकारात्मक अंकन की बात ही नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर प्रश्न को आपको सही बनाने का प्रयास करना, उसके बाद गलत हो तो बात की बात है, गलत करने पर आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिलें मिलेंगे, मिलने का मजा भी आएगा। अदरक में जाती हूँ, अदरक दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं, संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा, समझ गए नहीं। और एक बात और सुनिएगा, लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, साथ नहीं, तो आपको अपना संघर्ष करना पड़ेगा। तुम काबिल हो, तुम्हें लोगों को बताना पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। तो आप कार्य आरक्षक तैयारी कर रहे हो या मध्य प्रदेश की अदर परीक्षा तैयारी, रीजनिंग याद रखिएगा, आपको बहुत नहीं बहुत काम देने वाला है। मैं उम्मीद से कहता हूँ, आपको 100% गारंटी लिख देता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, बस विश्वास करो मेरे विद्यार्थियों। तो आप जाके देख सकते हो, MP आप कार्य आरक्षक PYQ क्लासेस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर रही बात, आपको हर समय प्रयास करना है कि अप टू डेट प्रश्नों का हम प्रयास करते रहेंगे पढ़ाने का। आप लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करना भूलें कि वीडियो आप कैसा लग रहा है। और आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो विद्यार्थी का हौसला जरूर बढ़ेगा, और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करके मैं बेहतर वीडियो बना के आपको जानकारी देता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद आपका, अपन हमें देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शेयर अवश्य करें, शेयर करने से क्या होता है, उस विद्यार्थी पर जानकारी पहुंचता है जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। और आप शेयर तो आप ही लोग करोगे ना, जिससे वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सको। फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।